I was still saying कि मुझे divorce चाहिए. I cannot go there. Then I heard one day कि मैं कैंप से रात को लेट आती थी यूनिवर्सिटी के बाद, हमारी यूनिवर्सिटी में कैंप्स होते थे, तो मैं लेट आती थी तो स्टेयर्स की लाइट ऑफ थी एंड माय मदर वाज टॉकिंग टू माय एल्डर सिस्टर और मैंने उनको ये कहते हुए सुना कि वो लोग ठीक नहीं हैं पर ये भी अच्छी नहीं है, चीज़ें नॉर्मल हो सकती हैं, ठीक हो सकती. When I entered, I said, ये आप क्या कह रही हैं? आपने खुद देखा. And she said कि whatever happens, divorce नहीं हो सकता. It's another, taboo in our society, in our minds कि ओहो divorce नहीं हो सकता, आप मर सकते हैं. मैरिटल रेप हो सकता है, डिवोर्स नहीं हो सकता. आप मर सकते हैं. सकते हैं आप, बिल्कुल. आप साइकोलॉजिकली आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, आप एंजाइटी के पेशेंट्स हो सकते हैं, लेकिन आप डिवोर्स ही नहीं हो सकते. इट्स अ कंप्लीट नो. एंड आई सेड कि नहीं, डिवोर्स तो होगा. माय मदर सेड कि नहीं होगा. हमारी ऐसी बहस हुई. एना उस कॉल पर थी. आई एम श्योर मेरी मम्मा जब ये देखेंगी, शी वुड बी हार्ट ब्रोकन. उनको बहुत पेन होगी, बहुत तकलीफ होगी. पर आई अंडरस्टैंड हर पेन, मुझे उनकी तकलीफ का अंदाज़ा है, इसीलिए कह रही हूँ. लेकिन उनकी तकलीफ को एक्नॉलेज करने के लिए मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस ओमिट नहीं कर सकती. बिल्कुल. ये मेरे साथ गुजरा है और उस टाइम गुजरा है जब मैं इस काबिल नहीं थी कि मैं अपने आप को प्रॉपरली सपोर्ट कर सकूं. मैं बहुत छोटी थी, मेरे पास डिग्री अभी नहीं थी. आई वॉज स्टिल स्टडिंग. एट दैट नाइट ड्यूरिंग दैट आर्ग्यूमेंट माई मॉम सेड कि अगर वहाँ नहीं जाना तो यहाँ भी नहीं रहना. एंड आई आस्क्ड कि आर यू किकिंग मी आउट? शी सेड हाँ. आई सेड ओके. एंड माई मदर said this to Anna, my elder sister, कि don't keep her at your home if she comes. और एना और मामा की लड़ाई हो गई कि आप निकाल रही हैं, मैं नहीं रखूं तो फिर वो कहाँ जाएगी. So basically what she was trying to do was कि वो प्रेशराइज करके कि अच्छा ठीक है मुझे घर से निकाल देंगे तो बेहतर है कि मैं चली जाऊँ. बट दैट डिडंट हैपन क्योंकि हम भी रिबेलियस नेचर के बच्चे हैं ना सारे. उन्होंने हमें खुद ही तैयार किया हुआ था. तो आई सेड ठीक है. एना ने मुझे कॉल की कि कहीं नहीं जाना, जस्ट कम टू माय प्लेस इन इस्लामाबाद. अगले दिन मेरा वाइवा था, आई रिमेंबर. मेरी सुपरवाइज़र न्यू एवरीथिंग. उन्होंने मुझसे एप्लीकेशन लिखवाई एंड शी टुक मी टू द HOD. और आई हैव नो आइडिया वाई एंड हाउ, बट उन्होंने एक्सेप्ट कर ली मेरी एप्लीकेशन कि आई कैन नॉट टेक माई रेगुलर क्लासेस. I will come for my exams and I will play for university. I will get my lectures from my friends and online. And they approved it. I told them कि मुझे घर से निकाल दिया है तो मुझे जाना है. And you were 19? Yeah. You were 19 years old? Yeah. I went there. I lived there for like a year and a half almost. Then I was feeling myself as a burden. Although I was in a huge, what would you say, mess. क्योंकि I had to go through my divorce alone. Anna, हो गई divorce? Yeah. Anna did the signature. She came to Lahore with me once. जब लास्ट फैमिली किसी ब्लड रिलेटिव का सिग्नेचर चाहिए होता है ना खुला में, उसके लिए. बट बिसाइड दैट यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स जो मेरे सीनियर थे लॉ कॉलेज के, दे फाइल्ड द केस. I was going there alone. I only had two places to
स्टे इन लाहौर. एक मेरी बेस्ट फ्रेंड सुमी का घर था एंड हर फैमिली देर लाइक they're very dear to me. They never made me feel कि मैं उनके घर का बच्चा नहीं हूँ. और दूसरा यूनिवर्सिटी का हॉस्टल होता था जहाँ मैं रहती थी. There was a time I remember मैं अब काम ढूंढ रही थी और लाहौर में. या आई वॉज इन इस्लामाबाद, लेकिन मैं काम ढूंढ रही थी लाहौर में, इस्लामाबाद में, जहाँ भी. तो मेरा एक इंटरव्यू था और वो टपाल के साथ था एंड उनकी मुझे होस्टिंग करनी थी लाइव शोज़ की. तो उस इंटरव्यू के लिए दे कॉल्ड मी कि आज शाम को आपका इंटरव्यू है. मैं उससे टर्मिनल पे आ ही रही थी, भी पहुंच रही थी लाहौर टर्मिनल तक. मैं ट्रैवल करके आ गई थी. टर्मिनल पे पहुंची और पहुंचने से 2 मिनट पहले मुझे कॉल आई कि आपका इंटरव्यू जो है ना वो अब कल सुबह होगा, आज नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ वट एवर हैपेंड. और मैंने यूनिवर्सिटी में इन्फॉर्म नहीं किया हुआ था बगैर उनके लेटर के आप नहीं स्टे कर सकते. और मैंने सुमी को भी नहीं बताया हुआ था बिकॉज मेरे दिमाग में था इंटरव्यू दूंगी और वापस चली जाऊंगी. और सुमी जो सुमेरा है वो उस वक्त सिटी में नहीं थी. नाउ आई हैड नोवेयर टू गो एंड आई वाज सो डम कि मुझे ये भी नहीं पता था कि अच्छा आई कैन गो एंड यू नो मैं किसी होटल में स्टे कर सकती हूँ या किसी गेस्ट हाउस में स्टे कर सकती हूँ. कुछ नहीं दिमाग में था. और टर्मिनल पे आने के बाद अब आई वाज थिंकिंग कि मैं क्या करूँ. अब मैं आ तो गई हूँ, अब मैं क्या करूँ. रात का वक्त था, काफ़ी टाइम में टर्मिनल पे खड़ी रही. देन उसके बाद मैंने अपना बैग उठाया और मैं मॉडल टाउन पार्क चली गई. क्योंकि हम अक्सर यूनिवर्सिटी टाइम में अक्सर दोस्त हम वहाँ जाते थे तो दैट वाज अ फेमिलियर प्लेस. मैं मॉडल टाउन पार्क गई सर्दियों में, फुल फोग, और मैं एक बेंच पर ऐसे टांगे ऊपर करके नहीं, घुटनों को ऊपर करके और बैठ गई. एंड उस वक्त आई रिमेंबर आई हैड अ डैगर. आई यूज्ड टू कीप अ डैगर. Okay, well done. और मैं वो पकड़ के बैठी हुई कि इफ समथिंग हैपेंस तो मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करूं. सडनली वहाँ पर एक गार्ड आए जो बूढ़े से अंकल थे. ही वॉज लाइक एन एंजल. दाढ़ी वाले बूढ़े से अंकल थे एंड उन्होंने आके मुझसे पूछा, एकदम देख के ये सेड आप कौन हो,